ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के सायंकालीन सत्र में विशेष सत्संग के प्रसंग में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र पर कल हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था। जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे थे, ओम नमः शिवाय ये शुद्ध परब्रह्म परमात्मा का जप मंत्र है, जिसमें शिव का भी समावेश है और विष्णु का भी समावेश है। दोनों ही के लिए इस मंत्र का उपयोग हो रहा है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र इसी को बोलते हैं। ओम का उच्चारण करके जब नमः शिवाय बोलेंगे तो षडाक्षर बन जाएगा। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये जो मंत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है। साक्षात भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है। दो प्रकार का विग्रह होता है, शब्दमय विग्रह और अर्चा विग्रह। भगवान का शिव का ये वांगमय विग्रह है, शब्दमय। एक अर्चा विग्रह होता है जिसमें साकार मूर्ति हमारे सामने होती है। आप लोगों ने भागवत श्रवण करते समय कभी वक्ताओं से सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम पधारने लगे, जाने की इच्छा जाहिर की, तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि भगवान, जब आप स्वधाम पधार रहे हैं तब ऐसी स्थिति में ये मरते लोक के जो प्राणी हैं, मनुष्य, इनका उद्धार कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? आप तो वैकुंठ धाम पधार जाएंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, जितने मेरे अवतार हुए इससे पूर्व मैं स्वधाम वैकुंठ धाम गमन करता रहा, मगर अब की बार जो मेरा अवतार है ऐसा अवतार है कि इस पृथ्वी लोक से मेरा लोप नहीं होगा, मैं यहां प्रकट रहूंगा। कहा, महाराज आप किस रूप में रहोगे? इस लीला विग्रह को, अर्चा विग्रह को तो आप समेटना चाह रहे हैं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अर्चा विग्रह से नहीं, अपितु शब्द मूर्ति होकर के मैं इस पृथ्वी के ऊपर रहूंगा। भागवत के रूप में शब्दात्मक होकर के वांगमय रूप से इस पृथ्वी के ऊपर विद्यमान रहूंगा। तो वांगमय स्वरूप भगवान का एक होता है और एक अर्चा रूप भगवान का होता है। ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है, ये भगवान शिव जी का शब्दमय कहो, वांगमय कहो, ये भगवान का विग्रह है, रूप है। क्योंकि देखो, भगवान के दर्शन के हमारे पास दो ही साधन होते हैं। दो द्वार से ही भगवान को भीतर में दर्शन करते हैं। किसी भी मंदिर में हम जाते हैं
तो भगवान का अर्चा विग्रह वहां पर विराजमान होता है। चाहे कृष्ण मंदिर में जाओ, चाहे राम मंदिर में जाओ, चाहे शिव मंदिर में जाओ, देवी मंदिर में जाएं, वहां उस देव का अर्चा विग्रह विद्यमान होता है। हम जो ही वहां पर गए, विग्रह के सामने खड़े हुए और दर्शन करके हाथ जोड़ के खड़े हुए, दर्शन किए और कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद कर लेते हैं। आप लोग करते होंगे कि नहीं करते? एक बार दर्शन किया और फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। किस लिए नेत्र बंद करते हैं? क्या विग्रह आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है। इन नेत्रों से जिस विग्रह को बाहर देख रहे हैं, अब उसका दर्शन मन से हमें भीतर में करना है। नेत्र द्वार से अर्चा विग्रह को भीतर ले गए और मन से दर्शन कर रहे हैं। एक दर्शन का उपाय तो यह होता है, और दूसरा दर्शन का उपाय है मन से देखने के लिए श्रोत्र के द्वारा वांग्मय स्वरूप को, उस मूर्ति रूप को, शब्द मूर्ति को हम भीतर ले जाते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है कि भगवान अपने जो भक्त होते हैं, प्रविष्टो कर्णरंध्रेन स्वानम भाव सरोरुहम, भगवान कर्ण द्वार से भक्तों के भीतर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और भक्तों के भीतर में कर्ण द्वार से प्रविष्ट होकर के क्या करते हैं? कहते हैं उनके भाव हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। वो बैठ करके क्या करेंगे? कहा ऐसा सुंदर काम करते हैं जैसे बारिश में पानी में कीचड़, धूल, मिट्टी, गंदगी मिल जाती है, मगर शरद ऋतु जब आ जाती है तो शरद ऋतु क्या करेगी? उस सारे पानी की गंदगी को नीचे बिठा देगी और पानी को दर्पण की तरह बना देगी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, ये भगवान शिव परमात्मा तत्व जब कर्ण द्वार से भीतर में प्रविष्ट होते हैं तो हृदय में बैठते ही भक्त के हृदय में जितना भी कालुष्य है, जितने भी गंदगी है, जितना भी राग द्वेष है, उन सब को भगवान नीचे बिठा देंगे और हृदय जल को इतना निर्मल बना देते हैं, दर्पण की तरह साफ कर देते हैं। तो भगवान देखो कर्ण द्वार से भीतर वांग्मय स्वरूप से, आंख से हमने अर्चा विग्रह को देखा और श्रोत्र से वांग्मय रूप को दर्शन कर रहे हैं। दोनों को भीतर में हृदय में देख रहे हैं मन से। तो दो द्वार से भगवान का भीतर में प्रवेश होता है। इसलिए यहां पर ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव का शब्दमय रूप है, वांग्मय रूप है। इस शब्द पर जब चिंतन करोगे, कर्ण द्वार से सुन करके भीतर में चिंतन करोगे, तो साक्षात आपको ऐसा लगेगा कि भगवान शिव हमारे भीतर में बैठ गए हैं, अंदर प्रवेश कर गए हैं। आप अपने चिंतन से भगवान शिव का दर्शन करने लग जाओगे। जैसे आंख से देख करके मन से भीतर दर्शन किया, ऐसे भगवान शिव को सुन करके भीतर ही दर्शन होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आज आपने शिव जी को समझ लिया है, जान लिया है कि वास्तव में शिव तत्व क्या है। इसलिए ये शब्दमय रूप है भगवान का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही बोल करके इसलिए शिव जी की पूजा की जाती है। अब दूसरी बात, कल जो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि ओम नमः शिवाय में ओम ये शिव जी का श्रेष्ठ नाम है। शिव जी का मतलब परमात्मा का, उस ब्रह्म तत्व का। विष्णु का भी यही नाम है, क्योंकि विष्णु और शिव में भेद नहीं है। ये भेद तो हमारी दृष्टि में आ रहा है। अभी देखना, हो सकता आपके सामने आए कि दोनों में एक ही जैसा कार्य देखने को मिलेगा। तो भगवान शिव जो है वही विष्णु है, वही तत्व है ब्रह्म। वो ओम उसका श्रेष्ठ नाम बताया गया, जिसकी महिमा कल आप सुन रहे थे। ओम में 5 मात्राएं मानी जाती है और 5 मात्राओं का ही विस्तार है पंचाक्षर मंत्र। ओम में अकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्रा, बिंदु और नाद, ये 5 को मिलाकर के ओम बनता है।
अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन पांचों से ही ओम बन रहा है। पांचों ही मात्राओं का विस्तार है नमः शिवाय। और नमः शिवाय मंत्र में जो पंच अक्षर आ गए, उन पंच अक्षरों का विस्तार आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य महाराज ने पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र में किया है। माने एक स्तोत्र बनाया, एक एक मात्रा पर एक एक अक्षर और एक एक अक्षर पर एक एक श्लोक लिख करके आचार्य शंकर ने भगवान शिव की स्तुति किया है, भगवान शिव को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। उसी स्तुति के आधार पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र के अर्थ पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। इसलिए आओ एक एक मात्रा का जो अर्थ है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता मंत्र की आप देखोगे। जैसे ओम की विशेषता है, वैसे नमः शिवाय की विशेषता है। ओम की विशेषता प्रश्नोपनिषद में बड़े अच्छे ढंग से बताई गई है। देखो, ओम की जो मात्राएं हैं, अकार, उकार, बिंदु और नाद, प्रश्नोपनिषद में 3 मात्रा को लेकर के विचार किया है। अकार मात्रा, उकार मात्रा और मकार मात्रा। उपासक एक एक मात्रा विशिष्ट ओंकार से परमात्मा का ध्यान करता है। वहां ऐसा आया है, अकार विशिष्ट ओम, उकार विशिष्ट ओम और मकार विशिष्ट ओम। और उसमें जब अकार विशिष्ट ओम का ध्यान करेगा, तब बोलेगा तो पूरा ओम ऐसा उच्चारण करेगा। संपूर्ण ओम का उच्चारण किया जाता है, मगर उस ओम उच्चारण में, शब्द में जो ध्यान किया जाएगा, वो अकार के अर्थभूत का चिंतन किया जाएगा। कोई उकार विशिष्ट ओम की उपासना करता है, बोलेगा संपूर्ण ओम, लेकिन ध्यान करेगा उकार विशिष्ट ओम का। कोई व्यक्ति मकार विशिष्ट का ध्यान कर रहा है, तब भी बोलेगा तो संपूर्ण ओम ही, मगर ध्यान होगा मकार विशिष्ट का। ये इसका नियम होता है। एक अंग को तोड़ करके अलग नहीं किया जाता। ओम में जो अकार है, अकार विशिष्ट का ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा बोलता जाए। उकार विशिष्ट का ध्यान करने वाले के लिए यह नहीं है कि वो अकार को और मकार को छोड़ दे और ऊ इस प्रकार से ध्यान करे, ऐसा विधान नहीं है। बोलना तो ओम ही पड़ेगा, मगर संपूर्ण ओम का एक मात्रा भी उस एक अर्थ को बता रही है। वहां उपनिषद में आया है कि अकार विशिष्ट की उपासना करने वालों को यह लोक प्राप्त होता है। इस लोक में समष्टि रूप से परमात्मा का ध्यान करेगा कि ये सब सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब शिव, ये ब्रह्म ही है जो दिखाई पड़ रहा है। उकार विशिष्ट ओम का ध्यान करने वाला सोमलोक अर्थात स्वर्ग के रूप में उस शिव तत्व को देख रहा है। मकार विशिष्ट का ध्यान करने वाला ब्रह्मलोक के रूप में, जो सत्यलोक है, उस रूप में परमात्मा का, शिव का ध्यान कर रहा है। तो अलग अलग लोक एक एक मात्रा विशिष्ट ओम से प्राप्त हो रहा है, मगर उच्चारण पूरे ओम का किया जाएगा। तो इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय में भी नमः शिवाय, ये भगवान शिव का एक एक अंग समझ लो आप। नमः शिवाय भगवान शिव के वांगमय स्वरूप का एक एक अंग है। जैसे शरीर का सिर, भुजा, पेट, पैर आदि अलग अलग अंग होते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के वांगमय स्वरूप का ये पूरा अलग अलग अंगों को नमः शिवाय बता रहा है। नमः शिवाय में सबसे श्रेष्ठ जो प्रथम है नमः शिवाय, मानो शिर भाग है, जिसका यहां पर अर्थ चिंतन किया जाएगा। ओमकार की जो 5 मात्राएं हैं, सबसे पहली मात्रा आई अकार मात्रा। उस अकार मात्रा का पंचाक्षर मंत्र में अर्थ होगा न, नमः शिवाय का न। अ मात्रा का जरा स्थूल रूप है न, और उस न अक्षर का जो और भी स्थूल रूप है
वो होगा इसका प्रथम जो श्लोक आएगा पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र का, उस एक अक्षर का विस्तार इस श्लोक में किया जाएगा। भगवान शिव जी का एक एक अंग भगवान के संपूर्ण रूप को बता रहा है। जैसे शरीर का एक एक अंग होगा वो पूरे शरीर को नहीं बताएगा, मगर इस मंत्र की ये विशेषता है कि एक एक मात्रा पूरे शिव जी के स्वरूप को बताएगी, एक एक अक्षर पूरे शिव जी के स्वरूप को बताएगा और एक एक श्लोक पूरे शिव जी के रूप को बता रहा है। उस रूप को बताने के लिए नकार के अर्थ के रूप में प्रथम श्लोक आचार्य शंकर ने लिखा है। आपके हाथ में पत्रांक है, एक बार इस श्लोक को हम सस्वर उच्चारण कर लें और इसका अर्थ देखेंगे, स्पष्ट होगा कि भगवान शिव जी कैसे हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय में न के अर्थ के रूप में यह संपूर्ण श्लोक आया है। इसका साधारण शब्दार्थ देख लें, फिर इसे शब्दार्थ के साथ साथ शिव का जो दो रूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार रूप, दोनों ही को इस श्लोक से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले शब्दार्थ देख लें। सगुण साकार में जो प्रसिद्धि है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, प्रत्येक शब्द के साथ में नमः शब्द का प्रयोग आप करते जाइए। नागेंद्र हाराय नमः, त्रिलोचनाय नमः, भस्मांगरागाय नमः, महेश्वराय नमः, नित्याय नमः, शुद्धाय नमः, दिगंबराय नमः, शिवाय नमः। ऐसे जो शिव जी हैं उनको नमस्कार प्रणाम किया जा रहा है। कैसे शिव जी? चतुर्थी विभक्ति व्याकरण के अनुसार नमस्कार के योग में आती, नमः में चतुर्थी आती है। इसलिए कहते हैं भगवान जो नागेंद्र हार है, हार के रूप में नाग को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, नाग को हार बना करके कंठ में धारण करने वाले शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। एक अर्थ। त्रिलोचन जो भगवान शिव जी हैं, तीन नेत्र वाले, ऐसे त्रिनेत्र भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। अपने शरीर पर अंगराग के रूप में भस्म को लगाने वाले जो शिव जी हैं, उन शिव जी को भस्मांग रागाय नमः प्रणाम करते हैं। अन्य सब देव हैं, मगर देवों के भी जो देव है, ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, ऐसे भगवान शिव महेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। बाकी सब अनित्य हैं, मगर सब में नित्य रूप से विराजमान जो तत्व हैं, ऐसे नित्य शिव जी को प्रणाम करते हैं। जो बाकी में अशुद्धि है, मलिनता है, मगर स्वरूप से अत्यंत जो शुद्ध है, उन शुद्ध शिव जी को प्रणाम करते हैं। जिनके शरीर पर कोई भी आवरण नहीं है, निरावरण है, वस्त्र तक धारण किए हुए नहीं है, ऐसे दिगंबर भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। ये नकार शब्द अक्षर का अर्थ है। इतना सारा अर्थ। नकार का अर्थ नागेंद्रहार, त्रिलोचन, भस्मांगराग, महेश्वर, नित्य, शुद्ध और दिगंबर। एक ही ओम की अकार मात्रा का भी यही अर्थ है। नमः शिवाय के न जो प्रथम अक्षर, उसका भी ये 7 विशेषण अर्थ है।
अब इतने सारे विशेषण देकर के शिव जी का प्रतिपादन यहां पर किया गया कि नमः शिवाय में जिन शिव जी को हम प्रणाम करते हैं वो नकार के अर्थ में शिव जी कैसे हैं। अब आओ पहले साकार रूप में देख लें, फिर निराकार रूप में शिव जी का चिंतन करेंगे। भगवान शिव जी अपने कंठ में नाग को धारण करते हैं। ये बात कल भी निवेदन किया, आज भी बता देता हूं कि शिव का अर्थ केवल शिव और विष्णु को अलग करके मत देखना। जो काम शिव जी कर रहे हैं वही काम विष्णु जी भी कर रहे हैं। स्वरूप में कोई भेद नहीं है। एक बात याद आ गई मुझे प्रसंगवशात। महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पर पार्वती जी से मिलने के लिए गई। दोनों में बड़ी मैत्री थी। तो जिस दिन लक्ष्मी जी पार्वती जी से मिलने के लिए गई, योगायोग शिव जी कहीं बाहर गए हुए थे, दिखाई नहीं पड़े। तब लक्ष्मी और पार्वती में दोनों में जरा मखौल शुरू हो गया। और दो सहेलियां होती हैं तो बड़ी अंदर की बात बोल देती हैं, खुल करके बात करती हैं। तो लक्ष्मी जी ने पार्वती जी पर व्यंग्य कसते हुए, क्योंकि लक्ष्मी को इस बात का अभिमान था कि मैं तो लक्ष्मी हूं, भगवान विष्णु की पत्नी हूं, और तुम कैसे की पत्नी बन गई? तुम्हारे पास कोई भी साधन नहीं। मैं वैकुंठ निवासी भगवान की पत्नी हूं और तुम ऐसे हो कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीब पति को ब्याह दी गई। इसलिए बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में लक्ष्मी पार्वती जी को कहने लगी, भिक्षो क्वास्ति। अरे पार्वती जी, आज वो भिक्षु नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, किधर गए? किनको कहा? भिक्षु, भिक्षा मांगने वाले बाबा। कहा भिक्षो क्वास्ति, आज वो भिक्षु कहां गए? ये बात पार्वती जी को चुभ गई। बोले मेरे पति को भिक्षु कहती हो? क्या तुम्हारा पति भिक्षु नहीं है? तो लक्ष्मी जी कहने लगी मेरा पति भिक्षु कैसे? वो तो त्रिभुवन नाथ है, वो भिक्षु नहीं है। तो पार्वती जी ने जवाब दिया कि भिक्षु का एड्रेस मैं बताती हूं, सुन कहां गया जो। लक्ष्मी जी ने पूछा भिक्षु क्वास्ति, अरे भिक्षु कहां है? तो पार्वती जी जवाब देती बलेर मखे। तुम्हें पता है वो राजा बलि यज्ञ कर रहा है, इसलिए वहां पर भीख मांगने के लिए गया, 3 पग भूमि का। अब तो सोच ले भिक्षु मेरा पति है कि तेरा पति है? भिक्षु कौन है? बलि के यज्ञ में कौन गया? भगवान वामन विष्णु। बोले भिक्षु तो तेरा पति है, मेरे पति को भिक्षु बोलते हो तो तुम्हारा पति भी तो भिक्षु है। भिक्षु क्वास्ति बलेर मखे, बलि के यज्ञ में गया है। कहा नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, तो मैं तो पशुपति ही। कहा अरे वो पशुपति है ना, पशु की सवारी करने वाला, नांदी पर बैठने वाला, मैं तो पशुपति को पूछ रही हूं। यह भी व्यंग्य है, उनको सवारी करने के लिए पशु मिला तुम्हारे पति को। तो लक्ष्मी जी कहने लगी अगर पशुपति से ही तुम्हें मिलना था तो यहां तक क्यों आई? कैलाश तो बहुत दूर है, उससे पहले तुम वृंदावन में चली जाती, गोकुल में चली जाती। कि नास्ते सो गोकुले, क्या पशुपति गोकुल में तुम्हें नहीं मिला? गाय चरा रहा होगा कहीं पर। अब भगवान शिवजी पशुपति हैं तो भगवान विष्णु पशुपति नहीं है क्या? भगवान शिवजी तो एक बैल को रखते हैं, नांदी को रखते हैं, मगर भगवान विष्णु तो हजारों गऊ को चरा रहे हैं, वो भी तो पशुपति है। कि नास्ते सो गोकुले। तब लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। मुग्धे पन्नग भूषण, अरे मैं तो उनकी बात करती हूं जो अपने शरीर पर सर्पों को, नाग को धारण करते हैं, नागेंद्र हार। पन्नग भूषण, जिनको और कोई आभूषण नहीं मिलता, स्वर्ण हार नहीं मिलेगा और कोई कंगन नहीं मिलेगा, इसलिए आभूषण के रूप में सर्पों को धारण करने वाले की बात पूछ रही हूं। वो कहां गए? पन्नग भूषण है।
वो पार्वती जी कहने लगी पन्नग भूषण से ही मिलना था तो उससे मिल लेती जो पन्नग पर ही सो रहा है। सखी सदा सेते तस्योपरि, अरे मेरा पति तो नाग को आभूषण के रूप में धारण करता है, मगर तेरा पति तो सोता ही उसी के ऊपर है। शेषशाही कौन है? कौन सो रहा है? शेते तस्योपरि, वो तो उसी के ऊपर सो रहा है। इतने में लक्ष्मी जी कहने लगी कोई बात नहीं, मगर फिर भी एक बात तो समझ कि मेरा पति जितना संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, उतना तुम्हारा पति नहीं है। तुम्हारे पति तो गरीब है, इसलिए बैल है लेकिन बूढ़ा बैल है। उनके पास कितनी अच्छी गाय है। आदि आदि को लेकर के कहने लगी तो एक काम कर, चिंता मत कर, शोक मत कर। तो क्या करो? कहा ऐसा करो कि शिवजी को छोड़ दे। मुंच विषाद मासु सरले, ये जो विषाद है तो इतनी दुखी क्यों हो रही है, ऐसा कड़वा जवाब क्यों दे रही है? तुझे इस बात की ग्लानि होती है ना कि मेरा पति गरीब है, तो ऐसा कर गरीब पति को त्याग दे, तलाक का जमाना है, छोड़ दे। तब पार्वती जी कहने लगी कमले ये तो मैं नहीं कर सकती हूं, तलाक का काम मेरा नहीं है, लेकिन तलाक का काम तुम कर सकती हो। कहा मैं कैसे कर सकती, तुम क्यों नहीं कर सकती? पार्वती जी कहने लगी मेरे पिताजी कौन है? कहा तेरे पिताजी हिमालय हैं। और तुम्हारे पिताजी? बोले मेरे पिताजी तो समुद्र है। पार्वती जी कहने लगी कि जब मेरे पिता हिमालय है तो हिमालय अडिग है कि नहीं? तो अडिग हिमालय की पुत्री डिग कैसे जाएगी, विचलित कैसे हो जाएगी? वो जहां है वहीं रहेगी, वो चलाईमान नहीं हो सकती है। लेकिन समुद्र तो हमेशा चलाईमान रहता है, चंचल होता है। तो चंचल बाप की बेटी भी, तो ये काम तुम कर सकती हो मगर मैं नहीं कर सकती। इत्तम श्री गिरिजा समुद्र सुतयो संभाषणम पातु वह, ये पार्वती जी का और लक्ष्मी जी का जो संवाद है ये हमारी रक्षा करें, हमारा भेद मिटा दें कि जो शिव तत्व की विशेषताएं हैं वही विष्णु तत्व की विशेषताएं हैं। इस बात को समझ करके चलना है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा के विशेषण आ रहे हैं। आओ सगुण साकार रूप में भगवान शिव जी क्या करते हैं? गले में नाग को हार के रूप में धारण करते हैं। शिव जी गले में नाग को हार के रूप में धारण करने का अर्थ क्या है? इसलिए कि भगवान शिव जी आभूषण के रूप में धारण करके रखा है। शिव जी, विष्णु जी उस पर सो रहे हैं तो इन्होंने हार के रूप में धारण कर लिया। ये तो शिव जी के साकार रूप का दर्शन करो तो ऐसी भावना बनती है कि शिव जी विराजमान है और गले में नाग हार की तरह लटका हुआ है और ऐसे नाग जो है फन किए हुए हैं। आप भगवान शिव जी का इस रूप में साकार के रूप में ध्यान कर सकते हैं। मगर शिव जी साकार ही नहीं, भगवान निराकार रूप में भी नागेंद्र हार है। निराकार के रूप में भी नागेंद्र हार है। यहां शब्द में बहुत गहराई है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिखा है इतने हल्केपन से नहीं लिखा कि ऐसे ध्यान कर लो, उसमें बहुत रहस्य है। नागेंद्र हार है, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए। एक शब्द है नाग, दूसरा शब्द है इंद्र और तीसरा शब्द है हार। नागेंद्र हार, पहला शब्द आया नाग। ये नाग यहां पर अध्यात्म दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से देखो तो सर्प नहीं है, सर्प नहीं है। यहां पर नाग का अर्थ ही शिवजी है। इसमें 3 अक्षर आए हैं, न, अ और ग, नाग। तीनों अक्षरों की अपनी विशेषता है। नाग शब्द में ग का अर्थ होता है गतिशील, गच्छति इति ग, जो गति करे, चले, वो है ग। और उसमें अ लग जाए तो अग हो जाएगा, गति न करने वाला। लोक व्यवहार में संस्कृत भाषा में पर्वत को भी अग बोलते हैं और वृक्ष को भी अग बोलते हैं। क्यों?
ये जहां होते वहीं स्थिर होते, ये चलते नहीं है, गति नहीं करते। तो गति नहीं करने वाले को कहेंगे अगय, और गति करने वाले को कहेंगे गय। गति करे, गमन करे, गच्छन क्रिया करें वो गय, और क्रिया न करें वो अगय। ये शिव जी का ही नाम है। गतिशील भी शिव जी है और अगतिवान भी शिव जी है। और फिर उसमें लगा दिया और न। पहला हुआ अर्थ गतिशील गय, दूसरा अर्थ हुआ गति रहित अगय, और तीसरा अर्थ होगा कि वो गतिशील भी है। सर्वथा अग नहीं है तो सर्वथा गतिमान भी नहीं है, इसलिए न लगा दिया। न तो सर्वथा गतिमान है और न सर्वथा गति रहित है। निरूपाधिक रूप से वो गति रहित अग है और सोपाधिक रूप से गतिवान है, इसलिए नाग शब्द का प्रयोग किया है। लोक में जिसको नाग बोलते हो सर्प, हालांकि सर्प में और नाग में थोड़ा अंतर होता है। सर्प जो होता है पृथ्वी के ऊपर चलने वाला होता है, नाग होता है वो पृथ्वी के अंदर रहने वाला होता है। यहां पर दोनों को समान करके ही बताया गया है। अब आप देखिए, जो नाग होता है उसकी दो स्थिति आप देखोगे। एक स्थिति में नाग गतिवान होता है। जब नाग चलता है ना सर्प, तो उसकी गति किस तरह से होती है? ऐसे गति होती है, टेढ़ेपन से चलता है, इस गति से नाग चलता है। और वही नाग जब कुंडलिनी मार करके बैठ जाए तो अग होगा कि नहीं, गति रहित होगा कि नहीं? चलते समय वो गति युक्त दिखाई पड़ता है, और जब बैठ जाता है कुंडलिनी मार करके तो वो गति रहित दिखाई पड़ता है। एक स्थिति में सर्प गति युक्त है और दूसरी स्थिति में गति रहित है। इसका अर्थ हुआ कि सर्प गतिवान भी है और गति रहित भी है। हमेशा न गतिवान है और न हमेशा गति रहित है, इसलिए नाग उसको कहा जाता है। ऐसे ही भगवान शिव जी को आप देखिए। भगवान शिव जी निरूपाधिक स्वरूप से अग है, उसमें कोई गति नहीं है। मगर वही भगवान शिव जी अपनी माया उपाधि को, शक्ति को धारण करके वो गतिमान हो जाते हैं। गतिमान सारे जगत के रूप में शिव जी ही चल रहे हैं। इसलिए भगवान शिव जी जगत के रूप में होकर के जगत को ही अपने में धारण कर रहे हैं। इस रूप में भी वही है और उस रूप को धारण करने वाले भी वही है। जैसे रामलीला हो रही हो तो रामलीला में कोई राम जी बन रहा हो तो राम जी बनने वाला व्यक्ति भी वही है, राम जी होने वाला उस समय, और राम जी के रूप को धारण करने वाला भी वही है। राम जी भी वही बना और राम जी के रूप को धारण भी उसी ने किया। ऐसे ही जगत के रूप में भी शिव जी बने और जगत रूप को धारण भी शिव जी ने ही किया है। और कैसे धारण किया है सारे जगत को? तो कहा हार के रूप में धारण किया है। जैसे हार गले में गोल 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 होता है कि नहीं, ये पुष्प हार है। आप देखिए, इस पुष्प हार में जुदा 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 मोती है। ये पुष्प है। आप देखो, एक पुष्प के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले हार के जो पुष्प हैं वो ऐसे नीचे उतरते गए और फिर वापस यहां से ऊपर आते गए। जिस आधार पर हार लटका हुआ है गले में, पहले नीचे उतरे और फिर वापस जिस आधार पर है उस आधार की ओर ही ऊपर उठ रहे हैं। इसी प्रकार सारा का सारा संसार को भी भगवान शिव जी हार की तरह धारण किए हुए हैं। एक एक पुष्प की तरह, एक एक मोती की तरह है। इस जगत को अपने में लटका लिया और एक एक पुष्प या मोती की तरह वापस अपने ही ओर सबको ले रहे हैं। ये क्रम है, भगवान सारे जगत को धारण कर रहे हैं हार की तरह। ये हार कौन होगा? उपनिषदों में बड़ा सुंदर मंत्र आया है, तस्माद वा एतस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायु रग्नेराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय। ये क्रम आया। भगवान शिव जी ने
अपने संकल्प से सबसे पहला पुष्प धारण किया, मानो आकाश को। आकाश उत्पन्न किया और आकाश के रूप में खुद प्रकट भी हो गए। इस जगत का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण भगवान शिव जी ही है। उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। अभी वो स्पिरिचुअल सेंटर में जो स्वाध्याय चल रहा था, यही बात वहां चल पड़ी थी, उपादान और निमित्त कारण की। मगर इतना विस्तार करूंगा तो ये एक श्लोक में ही पूरे अपने 7 तारीख आ जाएगी, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो भगवान शिव जी एक पुष्प धारण किया, जगत रूपी, जगत में जो भी देख रहे हैं, आकाश को, फिर वायु को, फिर अग्नि को, फिर जल को और फिर पृथ्वी को। और ये जिसको धारण किया है, ये पांचों के पांचों भूत और इनसे बने हुए जितने भी प्राणियों के शरीर आदि है, इन सबको शिव जी अपने गले में धारण करके रखा है। और जब इनको समेटना चाहेंगे तो वापस गति भी शिव जी की तरफ ही होगी। जिसे शिव जी शिव में के आधार पर हैं, गले में लटके हुए हैं, वापस उसे शिव जी की ओर ही चल रहे हैं। शिव जी से ही प्रकट हैं और शिव जी में ही वापस उनका लय हो रहा है। यहां से प्रकट और वापस इसी में लय हो रहा है। इस प्रकार सारे जगत को उत्पन्न करके अपने में वापस ऐसे ही समेट रहे हैं जैसे पूरा हार गले में लटका हुआ हो। संपूर्ण विश्व को भगवान शिव जी अपने कंठ में हार की तरह धारण किए हुए हैं। इसलिए शिव जी को कहा कि भगवान शिव जी नागेंद्र हार है। सारा जगत उस नाग की सर्प की तरह शिव जी के कंठ में लटका हुआ है। शिव जी ही उनका आधार है, शिव जी के में ही सबका सब टिका हुआ है। इसलिए शिव जी को कहते हैं कि वो नागेंद्र हार है। दूसरी एक बात और आपको बताएं, नागेंद्र हार में जो हार होगा, गले में लटका हुआ नागेंद्र हार, वो भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं, इस नागेंद्र हार को नाग हार की तरह धारण किए हुए हैं। जगत को हार की जो आकृति है वो आप देखो, कुछ लंबाई लिए हुए गोलाकार में है, ऐसे है। इस जगत को भी शिव जी ने नाग की तरह हार के रूप में धारण किया है। हार के रूप में नाग की तरह धारण किया है। नाग जब चलता तो इस गति से चलता है, वाइब्रेशन उसमें होता, कंपन होते हुए चलता है। और शिव जी भी सारे जगत को जो हार की तरह धारण किए हुए हैं, वो सारा जगत रूपी हार शिव जी के कंठ में नाग की तरह चल रहा है। आप सारी दुनिया को देख लो, टोटल दुनिया में गोल गति से कंपन के साथ में गति हो रही है, हार की तरह। देखो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब के सब कैसे घूम रहे हैं, हार की तरह घूम रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। किसने धारण किया? शिव जी ने धारण किया है। जो सारा जगत हार की तरह शिव जी के कंठ पर टिका हुआ है। और दूसरा, नाग की तरह धारण किया है। नाग जैसे चलते हुए ऐसे होता, कोई वस्तु में जब कंपन होता है तो कंपन कैसे होगा? वो मलेरिया बुखार आती है तो पता है ना कंपन भीतर से कैसे होता है। मोबाइल फोन को वाइब्रेट करके रखते हो तो कंपन कैसे होता है। ऐसे संसार की हर वस्तुओं में, चाहे समष्टि रूप है, व्यष्टि रूप है, छोटी है, बड़ी है, सबके भीतर में अंतर और बाह्य स्पंदन चल रहा है, कंपन चल रहा है, सब में कंपन हो रहा है। आप देख लीजिए, ये वस्त्र पड़ा हुआ, इसके भी अंदर अंतस्पंदन चल रहा है, वो कंपन चल रहा है, हर वस्तु में कंपन हो रहा है। तो जैसे नाग कंपन करते हुए चलता है, ऐसे सारा संसार नाग की तरह उस शिव के आधार पर कंपायमान होकर के टिका हुआ है। इसलिए भगवान शिव जी को कह दिया कि नाग की तरह जो कंपायमान जगत है, उसको हार की तरह शिव जी अपने में धारण किए हुए हैं। और जिस जगत को नाग और हार की तरह धारण किए हुए हैं, उस जगत से अभिन्न रह करके भगवान शिव जी धारण किए हुए हैं। इसलिए भगवान शिव जी ही नाग है और वो भी धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं, इंद्र है, और हार की तरह जगत को धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान शिव जी को हम
नागेंद्र हार के रूप में प्रणाम करते हैं। ये अध्यारोप और अपवाद को यहां पर बताया गया। पहले यहां पर अध्यारोप किया गया है कि सारा का सारा जगत एक हार की तरह भगवान शिव जी पर टिका हुआ है और नाग की तरह कंपायमान हो रहा है, और इनका आधारभूत जो तत्व है, अतीन्द्रिय तत्व है, वही भगवान शिव जी हैं। हम हार को तो देख रहे हैं, हम नाग को भी देख रहे हैं, लेकिन जो धारण किया हुआ उस शिव तत्व को हम इस आंख से नहीं देख रहे। यही तो विलक्षणता है। स्थूल को देख रहे हैं, उनके रूप को देख रहे हैं, लेकिन जिसने रूप को धारण किया है, अरे उसकी क्वालिटी को नहीं देख रहे हैं, उसकी डिजाइन को देख रहे हैं। इस चिंतन के द्वारा जगत की जो क्वालिटी है भगवान शिव जी, उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहां आरोप किया गया है। ये वेदांत दर्शन जो होता है ना, उसकी एक पद्धति है परमात्मा का वर्णन करने की, अध्यारोप और अपवाद। भगवान शिव जी में सारे जगत का आरोप किया गया है। जो नाग की तरह जगत है, उसको हार की तरह धारण कर लिया, ऐसे भगवान शिव जी हैं। उन शिव जी को प्रणाम किया। त्रिलोचनाय, दूसरा भगवान शिव जी का विशेषण है, यह भी नकार का ही अर्थ है। त्रिलोचन, भगवान शिव जी त्रिनेत्र हैं, 3 आंख वाले हैं। दुनिया में सबके प्राय 2 आंख काम करती है, मगर भगवान शिव जी 3 नेत्र रखते हैं, तीसरा नेत्र है। मगर एक बात है, भगवान शिव जी भी त्रिनेत्र में तीसरा जो नेत्र है उसको हमेशा काम में नहीं लेते। जब आवश्यकता पड़ती है तब काम में लेते हैं, और वो भी खास करके कोई बड़ा दुश्मन आए उसके संहार के लिए काम में लेते हैं। भगवान शिव जी के सामने बहुत आए, भस्मासुर भी आया, त्रिपुरासुर भी आया, बहुत असुर आए, लेकिन उनको नष्ट करने के लिए शिव जी ने तीसरा नेत्र नहीं खोला। एकमात्र कामदेव को भस्म करने के लिए शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला है। यही शिव जी की बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान शिव ऐसे हैं जो कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र तैयार रखते हैं, जब चाहे उस कामदेव को भस्म कर दे। ये कामदेव कौन है? आप गीता का स्वाध्याय करते होंगे। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बड़ी सुंदर बात पूछी है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। भगवान एक बात बताइए कि मनुष्य नहीं चाहता कि मैं कोई पाप कर्म करूं, नहीं चाहता। क्यों? मनुष्य को मालूम है कि पाप कर्म करेंगे तो पाप का जो फल होगा वो दुख होगा, कष्ट होगा, प्रतिकूल होगा, जिसको हम नहीं चाहते। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। क्यों? पाप करेंगे तो पाप का फल हमारे अनुरूप नहीं होगा, हमारे प्रतिकूल होगा। इसको आप सब भी जानते हैं। इसलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहता है कि भगवान अनिच्छन्नपि, इसलिए पाप कर्म को मनुष्य नहीं चाहता कि पाप कर्म करूं, मगर फिर भी कर बैठता है। झूठ बोलना पुण्य है कि पाप है? निंदा करना, किसी की वस्तु चुराना, किसी का बुरा सोचना पाप है, सब जानते हैं। तो यहां बैठे उनमें से आज तक किसी ने झूठ नहीं बोली होगी? नहीं बोली होगी। किसी ने दूसरे का बुरा नहीं सोचा होगा। आप जानते हैं कि पाप है और पाप का जो फल होगा वो प्रतिकूल होगा, दुख होगा, तो फिर क्यों बोला? किसने बुलाया? यही बात अर्जुन ने पूछी है भगवान से। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, ये पुरुष जो पापाचरण कर बैठता है, इसको प्रेरित कौन कर रहा है? जबकि अंदर से नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, फिर भी बलात् इव कोई जबरदस्ती करवा रहा हो, नियोजित है। किसी ने हाथ पकड़ के कहा कि नहीं तुझे तो करना पड़ेगा। किसने पाप कर्म करवाया? वहां भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, यह नहीं कहते कि सब कुछ मैं ही करवा रहा हूं तो यह भी मैं ही करवाऊंगा।
भगवान कृष्ण बड़े सावधान है। भगवान कहते हैं कि ये जो पाप कर्म कर रहे हो ये मैं नहीं करवा रहा हूं। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महास्नो महापापमा विद्य न मीह वेरिणम। कहा एक बहुत बड़ा बेरी है, दुश्मन है, और ऐसा दुश्मन है कि आप इसकी इच्छा पूरी करते जाओ कभी भी पेट भरेगा नहीं, इसकी भूख बहुत बड़ी है, महापापी है और आगे से आगे पाप भी करवाता जाएगा, और इसकी इच्छा पूर्ति करते जाओ तो कभी भी इसका पेट नहीं भरेगा। ऐसा कौन है ये? का काम एष क्रोध एष, ये काम है। काम माने इच्छा, इति में स्यात् इति इच्छा काम शब्दिता, जो व्यक्ति में तृष्णा उठती रहती है, इसको काम शब्द से कहा है। और मिल जाए, इतना मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और यदि उसकी इच्छा पूरी होती करने लग जाओ, कामना की पूर्ति करने लगो, तो वो कामना दूसरा रूप लेगी, लोभ का। काम लोभ के रूप में परिणित होगा और आप उसको भरते जाओ, भरेगा ही नहीं, खाली का खाली रहेगा। और यदि आप कहोगे कि तुम्हारी पूर्ति मैं नहीं कर सकता, ये तो तृष्णा पर तृष्णा उठती जा रही है, तो वो क्या करेगा? दूसरा रूप धारण करेगा, क्रोध का। जो बाधक बनेगा उस पर क्रोध करेगा। तो बहुत बड़ा जो प्रबल शत्रु है जीव का, काम, यही नरक का द्वार है। गीता में लिखा है त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभ। ये नरक का द्वार है। भगवान शिव जी क्या करते हैं? तीसरा नेत्र जब खोलते हैं तो इस कामदेव को भस्म करते हैं। ये जितना भी अनर्थ संसार में होता है ये कामना ही करवा रही है, इच्छा ही करवा रही है। तो सबसे प्रबल शत्रु को भगवान शिव जी नष्ट करने के लिए तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो नेत्र कौन है? ये ज्ञान नेत्र। भगवान शिव जी ज्ञान नेत्र साकार रूप में उस कामदेव को मारने के लिए जो देवताओं ने प्रेषित किया, उसको मारने के लिए शिव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं। और साधकों को शिक्षा देने के लिए भगवान शिव जी ज्ञान नेत्र खोलते हैं। और अपने आप में भगवान शिव जी का ज्ञान नेत्र, जो ही ज्ञान नेत्र खुलता है तो वहां से निकला क्या? कामदेव को क्या किया? भगवान शिव जी ने जला करके भस्म किया। वो आग कहां से निकली? तीसरे नेत्र से निकली। तृतीय नेत्र से जो अग्नि निकली है, उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया है। शिवजी यहां पर यही जो ज्ञान नेत्र है, तृतीय ज्ञान नेत्र, जो ज्ञान नेत्र काम को जलाकर के भस्म कर दे, ज्ञान नेत्र में से, अर्थात ज्ञान नेत्र का अर्थ हुआ कि ज्ञान जिस नेत्र में से निकल रहा है, जिस दृष्टि से ज्ञान प्रकट हो रहा है, ये ज्ञान ही साक्षात अग्नि है। और ज्ञान अग्नि ही उस काम को जलाकर के नष्ट करेगी। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, गीता में आया कि ज्ञान अग्नि जिसको प्रकट हो गई उसके सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे। तो कर्म क्यों? कि कर्म के बाप जो काम है उसको ज्ञान अग्नि ने जला दिया। इसलिए भगवान शिव जी तीसरा नेत्र खोलते हैं काम को जलाने के लिए। ऐसे त्रिनेत्र शिव जी हैं, एक अर्थ इसका यह हुआ। दूसरा, भगवान शिव जी जो त्रिलोचन है, त्रीणी लोचयति अनेनेति त्रिलोचन है, जिनके द्वारा तीनों को देखते हैं वो भगवान शिव जी त्रिलोचन है। तीनों को देख रहे हैं। तीन कौन? भूत, वर्तमान और भविष्यत। तीनों कालों को शिव जी जिस नेत्र से, जिन दृष्टि के द्वारा देखते हैं, भगवान शिव जी का नाम है त्रिलोचन। तीनों को आलोचन करने वाले, भूत भविष्यत वर्तमान को देखने वाले जीवों को नहीं दिखाई पड़ता है कि 1 मिनट के बाद में क्या होगा। जीव को विस्मृति हो गई कि हमसे पहले क्या था, मगर भगवान शिव जी सबको जानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मामतो वेदन कश्चन। अर्जुन, मैं तीनों को जानता हूं,
जो हो गए हैं पहले उनको भी जानता हूं, भविष्याणि जो होंगे उनको भी जानता हूं, वर्तमानानि जो वर्तमान में विद्यमान है उनको भी जानता हूं। तीनों को देखने वाले भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के जो दृष्टा है वो दृष्टा ही भगवान शिव जी हैं। ऐसे दृष्टा भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, त्रिलोचन को प्रणाम करते हैं। और भी भगवान की 3 आंखें हैं, मगर सारी आंखों को आज नहीं कल भी देखेंगे है? और इसीलिए कि शिव जी की दृष्टि से दृष्टि मिलावें तो हम द्विलोचन भी त्रिलोचन बन जाएंगे। ऐसे भगवान शिव जी हैं, ये त्रिलोचन हमें भी प्राप्त हो, इसका विचार कल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं दौड़ा जाएगा, जितना होगा उतना करते हैं, नहीं तो लास्ट में एक दिन में सब पूरा कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।